न्याय का तमाशा, शैलेंद्र सिंह की कहानी। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह, एक नाम जो बहादुरी का प्रतीक था, अब अन्याय के जाल में फंसा हुआ है। उनकी कहानी सत्ता के सामने सच्चाई की कमजोरी की एक भयानक याद दिलाती है। ये सब शुरू हुआ 2019 में इलाहाबाद जिला कोर्ट में। वकील नब्बी अहमद के साथ एक बहस जिंदगी बदल देने वाली घटना बन गई। सिंह, एक बहादुर अफसर, खुद को एक अपराधी के रूप में पाया। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये घटना कोई अकेली घटना नहीं थी, ये भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ सालों की लड़ाई का नतीजा था। सिंह की मुख्तार अंसारी जैसे ताकतवर लोगों से पिछली लड़ाइयों ने उन्हें दुश्मन बना दिया था। न्याय के प्रति उनका अटूट समर्पण अंधेरे में काम करने वालों के लिए खतरा था। ये केस सिर्फ एक आदमी की लड़ाई का नहीं है, ये उन संस्थानों में विश्वास के टूटने के बारे में है जो हमारी रक्षा करने के लिए है। ये उस आवाज को दबाने के बारे में है जिसने सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत की। ये शैलेंद्र सिंह की कहानी है, साहस, विश्वासघात और न्याय के लिए एक बेताब लड़ाई की कहानी। भीड़ द्वारा मुकदमा। इलाहाबाद घटना के बाद। इलाहाबाद घटना के बाद का समय तेज और क्रूर था। गलत सूचनाओं और निहित स्वार्थों से भड़का हुआ गुस्सा हवा में घुला हुआ था। वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, सिंह का खून मांगा। मीडिया, जो अक्सर सच्चाई की किरण होती है, उन्हें बदनाम करने का एक जरिया बन गई। एक दुष्ट अफसर की छवि पेश की गई। राजनीतिक मशीनरी भी हरकत में आ गई। तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार, जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है, ने सिंह की निंदा करने में देर नहीं लगाई। अहमद के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दी गई, जबकि सिंह को खुद के हाल पर छोड़ दिया गया। संदेश साफ था, असहमति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच रायबरेली जेल भेज दिया गया। उनके समर्थकों को उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ा। विरोध को दबाने के लिए डर एक हथियार बन गया। दबी हुई सच्चाई, वीडियो सबूत और परिवार की गवाही। आरोपों के बीच सबूत का एक अहम हिस्सा सामने आया। घटना का एक वीडियो। एक राहगीर के फोन पर कैद हुए फुटेज में एक अलग कहानी दिखाई दी। सिंह, एक गुस्साई भीड़ से घिरे हुए, साफ तौर पर आत्मरक्षा में काम कर रहे थे। अहमद की आवाज तेज और धमकी भरी, हमले को भड़काती हुई सुनी जा सकती थी। सिंह का परिवार, खासकर उनकी पत्नी सपना सिंह, सुनियोजित हमले के अपने दावे पर अडिग रही हैं। उनका आरोप है कि अहमद ने ताकतवर लोगों के समर्थन से सिंह को फंसाने के लिए पूरी घटना की योजना बनाई थी। वीडियो सबूत, परिवार की गवाही के साथ आधिकारिक कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करता है। ये एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है, जो सिंह को न्याय के उनके अटूट प्रयास के लिए दंडित करना चाहती है। फिर भी सच्चाई के लिए ये चीखें अनसुनी हो गई हैं। एक बिखरा हुआ परिवार, अन्याय के खामोश शिकार। कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन इस गाथा में और भी शिकार हैं। शैलेंद्र सिंह का परिवार, उनकी पत्नी सपना सिंह, उनकी आवाज बन गई हैं। उनकी रिहाई के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। दुनिया का बोझ उनके कंधों पर है, क्योंकि वह न केवल अपने पति की आजादी के लिए बल्कि अपने परिवार के अस्तित्व के लिए भी लड़ रही है। उनकी बेटियां, जब उनके पिता को कैद किया गया था, तब छोटी बच्ची थी, इस मुसीबत के साए में पल रही है। अपने पिता की अनुपस्थिति, भावनात्मक उथल पुथल और आर्थिक तंगी उन पर भारी पड़ रही है। परिवार को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनकी बेटियों की शिक्षा अधर में लटकी हुई है। उनकी कहानी अन्याय की मानवीय कीमत की एक दर्दनाक याद दिलाती है। ये उन परिवारों की दुर्दशा को उजागर करता है जो आरोपों और एक त्रुटिपूर्ण प्रणाली द्वारा बिखर गए हैं। उनका जीवन बर्बाद हो गया है। बच्चों की हंसी की जगह चिंता ने ले ली है। उनके सपने अनिश्चितता से घिरे हुए हैं। मानवता की पुकार, शैलेंद्र सिंह के साथ खड़े हों। शैलेंद्र सिंह के लिए लड़ाई खुद न्याय के लिए लड़ाई है। ये एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो अक्सर निर्दोषों की रक्षा करने में विफल रहती है। ये उन सभी लोगों के लिए एक आह्वान है जो सच्चाई और निष्पक्षता में विश्वास करते हैं कि वे आगे आएं और अपनी आवाज उठाएं। कानूनी सहायता महत्वपूर्ण है। उनकी रिहाई की लड़ाई में शैलेंद्र सिंह की कानूनी टीम का समर्थन करें। मीडिया का ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उनकी कहानी शेयर करें। इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। वित्तीय सहायता उनके परिवार को इस मुसीबत से बचने में मदद कर सकती है। हर योगदान, बड़ा या छोटा, फर्क डाल सकता है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है। आइए
हम एकजुट होकर शैलेंद्र सिंह और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग करें। हमारी सामूहिक आवाज उनके सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण बने।